इसके बाद हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं, मतलब हम मतलब कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ देख लेते हैं जिनकी हम डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे अ, देख लो, हाँ देखो, ये कुछ होती हैं जो हमारे पास जिसके हम वो निकाल सकते हैं डायमेंशन फार्मूला, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जो क्या बोलते हैं, जिनके यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। तो ये होते हैं जो इसके मतलब क्या है कि एंगल है, एंगल की हमें डायमेंशन अगर कोई पूछ ले तो क्या होगा हमें पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, आर्क होता है और रेडियस होता है। हम्म आर्क अपॉन रेडियस, आर्क का यूनिट क्या होता है हमारे पास? आर्क का यूनिट हमारे पास लेंथ होता है, रेडियस का यूनिट हमारे पास क्या होता है? लेंथ का मतलब आर्क मतलब रेडियस भी लेंथ है, आर्क भी लेंथ है। तुमने सर्कल देखा है, अब तुम क्या बोलते हो, क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो तुम यहाँ पर पेरीमीटर नापोगे। पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ही है एक तरीके का, क्योंकि उसको मीटर में लिया जाता है। पेरीमीटर हमारे पास ही यहाँ से यहाँ तक के जैसे 4 है तो 4 सेंटीमीटर लिया जाएगा, 4 मिलीमीटर लिया जाएगा, क्योंकि वो एक लेंथ होता है, एक तरीके का लेंथ है। उसके बाद रेडियस, रेडियस खुद एक लेंथ होती है, हमें पता ही है। रेडियस हमारे पास वो भी मीटर, सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर में आता है, तो वही होता है। तो हम क्या बोलते हैं, लेंथ से लेंथ को काट के देंगे तो बचेगा हमारे पास क्या? कुछ नहीं। तो इसलिए हमारे पास कोई डायमेंशन बचता ही नहीं, लेकिन इसका यूनिट रहता है रेडियन। सेम चीज़ है सॉलिड एंगल में। सॉलिड एंगल में क्या लिया आता है, एक है सर्कल की जगह हम स्पीयर ले लेते हैं। स्पीयर में क्या होता है, उसका हम पहले एरिया लेंगे सबसे पहले, हैं तो जब एरिया लेंगे तो जैसे पेरीमीटर होता है, उसकी जगह हमने एरिया ले लिया। उसके बाद हमने रेडियस का स्क्वायर लिया, तो एरिया एरिया में भी होता है मीटर स्क्वायर जैसे, और रेडियस भी हो जाएगा हमारे पास, रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएंगे। बचेगा हमारे पास क्या? डायमेंशन कुछ बचेगा नहीं, लेकिन हमारे पास इसका जो यूनिट रहता है वो हमारे पास रेडियन आ जाता है। एंगल का रेडियन है, सॉलिड के लिए एस जोड़ दो, रेडियन एस टी मतलब, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या बोलते हैं, अब ये कुछ ऐसी है, कुछ ऐसे क्वांटिटी हैं जिनके डायमेंशन होते हैं। सिंपल हो गया एरिया, इसको अगर हम डायमेंशनली रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? M0 L T2 T0। क्यों? क्योंकि एल स्क्वायर ही होता है एरिया का। M0 L0 हमारे पास, M0 T0 हमारे पास 1 1 हो जाएंगे। इसमें वन मल्टीप्लाई में हो ना हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऑलराइट, अब हम फिर उसके बाद वर्क होता है हमारे पास F.dx। एफ की यूनिट होती है ML2 T-2। उसके बाद dx, यहाँ पर हम जोड़ देंगे तो MLT2, नहीं सॉरी, वर्क वर्क का होता है, मतलब फोर्स का होता है हमारे पास MLT-2। राइट, अब उसके अंदर हम dx अगर मल्टीप्लाई कर दें तो MLT2 बन जाएगा हमारे पास। वॉल्यूम का आएगा M0L और T0। बस। इम्पल्स होता है हमारे पास, फोर्स पर यूनिट टाइम। इम्पल्स होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट टाइम। फोर्स का हो गया MLT-2, और उसमें से तुम एक टी हटा दो नीचे, तो T-3। सॉरी, इम्पल्स होता है हमारे पास, इम्पल्स एक सेकंड सोचने दो। इम्पल्स होता है हमारे पास F.dt, फोर्स इंटू डी टी, जो कि हमारे पास होता है F.dt, मतलब इम्पल्स मतलब होगा हमारे पास F.dt हो गया। F.dt की जगह F.dt हो गया। उसके बाद हमारे पास होता है एक्सेलरेशन से कुछ हुआ क्या? नहीं, एक्सेलरेशन की वेलोसिटी, नहीं, ये रुको,